तो पीएनबी बैंक के लिए स्पेशल ये फॉर्म है। सबसे पहले इसमें देखिए नेम ऑफ द ब्रांच, तो इसमें आप ब्रांच का जो भी नेम हो, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो आपकी दिल्ली की कोई ब्रांच है, जो भी नाम हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेकेंड में कस्टमर आईडी, तो ये कस्टमर की एक 9 डिजिट की आईडी रहती है, 9 डिजिट की, ठीक है। ये अलग अलग रहती है सबकी, उनकी पासबुक पे लिखी रहती है, वहाँ से आपको देख के इसमें भर देना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल भर देती हूँ, वैसे आपकी सबकी अलग अलग होती है। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर यानी आपका नाम, तो मेरा यहाँ पे एग्जांपल पिछली बार की तरह रामलाल है, तो आप चाहे तो जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आएगा, तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। मैक्सिमम जो है पीएनबी का अकाउंट नंबर जो है वो 16 डिजिट्स का रहता है, लेकिन इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तो जो भी आपका प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। एड्रेस का प्रूफ आपके पास क्या है, जनरली लोगों के पास आधार रहता है, ठीक है, या फिर आपका वोटर आईडी हो गया, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या जो भी मिसलेनियस आपके पास बिल है, वो सब आपका एड्रेस प्रूफ में आता है। तो जनरली लोगों का आधार ही रहता है, तो यहाँ पे आपको आधार लिख के आधार का नंबर यहाँ लिख देना है। उसके बाद पैन नंबर, पैन भी मैक्सिमम सबके पास रहता ही है, तो यहाँ आपको पैन का नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर, अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो वो आप लिख दीजिए। प्रोफेशन, ये यहाँ पे इस फॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ऑक्यूपेशन या आपका प्रोफेशन जो भी है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं प्राइवेट एम्प्लॉई है और आपको सैलरी आती है तो आप सैलरी लिख सकते हैं, या फिर आप खुद को प्राइवेट एम्प्लॉय लिख सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वैसा आप कुछ लिख सकते हैं, या आपका कुछ छोटा मोटा बिजनेस है तो आप स्मॉल बिजनेसमैन लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, मान लीजिए आप लेबर पे वर्क करते हैं तो आप लेबरर लिख सकते हैं, ठीक है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। सबका अलग अलग प्रोफेशन रहता है, उसके हिसाब से आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। ओल्ड एनुअल इनकम, ये जनरली यहाँ पे आपको इनकम वो भरनी होगी जो पहले आपके अकाउंट में, जिस हिसाब से आपका अकाउंट खुला था उस टाइम पे जो इनकम होती है। यदि आपको ज़्यादा नहीं भी पता है तो आप जितना आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उस हिसाब से 4-5 लाख या जितना भी आपका प्रीवियस इनकम आपने भरा हो, या कुछ भी नहीं आपको आइडिया है तो आप इसको खाली छोड़ दें, क्योंकि आपको जो न्यू एनुअल इनकम है वो इसमें मेजर रहेगा। आपका बेसिकली इस अकाउंट में ये रहता है कि इनकम और टर्नओवर इस अकाउंट में आपका कितना रहने वाला है। तो ये जो भी आपने प्रोफेशन डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे